भूपेश आनंद आज आपके सामने कुछ बेसिक बातें पहले रखूंगा, फिर अपने जूस नोट्स दिखाऊंगा, और आज एक गाना दिखाना मैंने कैटरीना कैफ का, और फिर मैं कुछ मूवीज क्रिश दिखाऊंगा, आज आपको तारे ज़मीन पर दिखाऊंगा, और उन मूवीज की हेल्प से, गानों की हेल्प से आपको रिलेट करके बताऊंगा दैट व्हाट आई मीन बाय कैश मैनेजमेंट। बेटे कभी भी आप इस बात को नोट करें कि आप कोई भी मैं नया टॉपिक स्टार्ट करता हूं तो उसका जो पहला लेक्चर होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बेसिक पूरे फंडामेंटल्स उसमें एक्सप्लेन हो जाते हैं। तो मैं भूपेश आनंद आप ही के सामने, आप ही के लिए आज हम बड़ी प्यारी सी बातें डिस्कस करने जाएंगे और बड़ा अच्छा लगेगा आपको। मैं इस बात को 100% कह सकता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। बस आप रजिस्टर ओपन तो करें, रजिस्टर ओपन तो कर लें, क्योंकि मैंने रजिस्टर के साथ साथ कुछ बातें बतानी है। ये देखिए जी, आप सभी के पास जूस नोट्स हैं, ठीक है ना। हम इस समय कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस समय, हम कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, एंड विद इन वर्किंग कैपिटल वी आर डूइंग कैश मैनेजमेंट। जैसा आपको मालूम ही है आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेटे कैश मैनेजमेंट के ऊपर भी मैंने बड़ी प्यारी प्यारे से कंसेप्ट जूस नोट्स प्रिपेयर किए हैं। अभी मैं हल्का सा एक दिखाना चाहता हूँ कि मेरा कंसेप्ट नंबर 3 या 4 है, 3 है बेटे कैश मैनेजमेंट का। मैंने वाइल प्रिपेयरिंग दिस जूस नोट्स मैंने अलग अलग हॉक, ग्लैम और वाइले का मिक्सचर लिया और अपने नॉलेज को यूज़ किया। पर उससे भी पहले मैं चाहता हूँ कि आपको मैं आज पहले कुछ और बातें डिस्कस करूं। बेटे हमें मालूम ही है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है। आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड, वी हैव सीन इन सो मेनी लेक्चर्स. That's why I have started with working capital management, and I have told you that when I say financial management, it is effective and efficient utilization of funds. So when I say strategic financial management, it means it is selection of, it is no doubt effective and efficient utilization of funds, but I want to select a best option out of different alternatives. वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं. There are 3 decisions. आजकल हम कर रहे हैं investment decision. Within investment decision we have, one is short term and second is long term. When I say short term it is working capital, when I say long term it is capital budgeting. Investment decisions वो भी हम इसके बाद ही करेंगे. Short term में 2 parts हैं, working capital investment decisions, and working capital consist of current assets and current liabilities. ठीक है जी, ये बात पता नहीं 10 बार बता चुकी है, इसलिए मैं सीधा ही आगे आ गया हूँ। बेटे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा 3 मैनेजमेंट्स हमें करनी है. एक मैनेजमेंट हम कर चुके हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट, दैट इज अ पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट. सो इफ आई कैन मैनेज इन्वेंट्री आई कैन मैनेज वर्किंग कैपिटल. इफ आई कैन मैनेज रिसीवेबल्स आई कैन मैनेज रिसीवेबल्स मैनेजमेंट. इफ आई कैन मैनेज कैश, आज हम कैश स्टार्ट कर रहे हैं, और कैश में ही मार्केटेबल सिक्योरिटी मैनेजमेंट छुपी हुई बैठी है. बिकॉज कैश इक्विवेलेंट का मीनिंग समझेंगे, दैट व्हाट आई मीन बाय कैश इक्विवेलेंट. तो बेटे कैश इक्विवेलेंट, कैश मैनेजमेंट में 2 बातें डिस्कस करने वाले हैं, एक कैश और दूसरी कैश इक्विवेलेंट. माँ और माँ जैसी, भगवान और भगवान जैसा, रोकड़ा कैश, या बिल्कुल ही कैश जैसा. यू नो कैश जैसे, जैसे आपके पास पेटीएम बैलेंस है, जैसे यू हैव अमेजोन बैलेंस, यू हैव अ क्रेडिट भीम यूपीआई बैलेंस. यू नो डिजिटाइजेशन की बात भी कर रहे हैं. और जैसे मार्केटेबल सिक्योरिटीज, आपके पास कुछ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज पड़ी हैं, म्यूचुअल फंड्स पड़े हुए हैं, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हैं, शेयर्स पड़े हैं. आई विल से ऑल दैट विच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू, लिक्विडेटेड इनटू कैश. जो भी कुछ आराम से कैश में लिक्विडेट हो जाएगा उसका नाम है कैश इक्विवेलेंट. तो आपको मैं यही कहना चाहता हूं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज नथिंग बट मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. तो हॉक ने क्या किया, ग्लेम ने क्या किया, वाइले ने क्या किया, कैश इक्विवेलेंट का अलग से मैनेजमेंट बना दिया और उसको उन्होंने नाम दे दिया मार्केटेबल सिक्योरिटीज मैनेजमेंट, और कैश को अलग से रख दिया कैश मैनेजमेंट. टेंशन नहीं लेने का, भूपेश आनंद है बेटे, पूरी अमेरिका की एक एक एनालिसिस हम कर देंगे और आराम से हम फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होकर दिखाएंगे. आइए, मैं चाहता हूं कि आप ये थोड़ा सा लिख लें, अगर पता नहीं आप लिख भी रहे नहीं लिख रहे. बेटे कंसेप्ट नंबर 1 लिखा था, ये यहां से लिख दीजिए बेटे, यहां से तो लिख ही दीजिए ना. इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, यू नो ये आपका यूनिट है, दिस इज सेक्शन ई. ठीक है जी, दिस इज सेक्शन बी.
फर्स्टली हम सेक्शन बी कर रहे हैं, बट हमें हमें मैंने आपको बताया कि हम किस तरह से लिंक लेकर आ रहे हैं। तो एक बार लिख लें बेटा, लिखना बेटे, कमर सीधी करके बैठना है। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। ठीक है जी, शॉर्ट टर्म आजकल हम कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन का नाम है वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, और विद इन वर्किंग कैपिटल इट मीन्स करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, those assets which can be converted into 12 months। एक बच्चा कहता है जी जूस नोट्स अलग हैं। हाँ बेटे, जूस नोट्स अलग हैं, हैंड रिटन स्लाइड्स अलग हैं, ये वाली पीपीटीज अलग हैं। मैं क्या बताऊँ, सीबीक्यूज अलग हैं, ईपीक्यूज अलग है। मैंने इतनी सारी वैरायटी आपके लिए प्रिपेयर कर दी है कि आप अगर ईमानदारी से भी एक बार कर लें तो बेटे दुनिया की ताकत नहीं है आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई रोक पाए, इस बात की गारंटी है। करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। एक्चुअली में यहाँ से ध्यान से समझना है, लिखना भी है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इंक्लूड्स करंट एसेट मैनेजमेंट। मैंने कहा जी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इंक्लूड्स करंट एसेट मैनेजमेंट। करंट एसेट को मैनेज करना ही वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है। और करंट एसेट में हमने ऑलरेडी इन्वेंट्री मैनेजमेंट देख ही लिया, वी हैव डिस्कस विलियम जे बाउमल। कैश मैनेजमेंट, विद इन कैश वी हैव टू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बेटे अब है क्या कैश? कैटरीना कैफ क्या कहती है? पैसा पैसा करती है, पैसा पैसा करती है, ये ले तू पैसा हो जा तू मेरी। आज हम गाना देखेंगे, बट आपको उस गाना दिखाने से पहले मैंने थोड़ी सी मेहनत करानी है। मैं चाहता हूं आप पहले लिख लें, कैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट एसेट रिक्वायर्ड। बेटे इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट करंट एसेट, जितनी मर्जी डिजिटाइजेशन हो जाए, जितना मर्जी पेटीएम, जितना मर्जी फोन पे, जितना मर्जी अमेजोन, जितना मर्जी भीम ऐप, जो मर्जी गूगल पे, बेटे स्टिल कैश, फिजिकल कैश और डिजिटल कैश, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, इट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंस। आप रोज सुबह जब घर से बाहर निकलते हैं ना, आप सोचिए आप कहीं ना कहीं कैश की मैनेजमेंट कर रहे होते हैं। आप अपनी पॉकेट को चेक करते हैं और उस पॉकेट में चेक करके देखते हैं कि आपके पास आज कितना बैलेंस है। इधर पॉकेट चेक करते हैं या मोबाइल चेक करते हैं और उसमें पेटीएम बैलेंस को चेक कर लेते हैं, भीम ऐप को चेक कर लेते हैं, और माइंड में कहीं ना कहीं ये सोच लेते हैं कि मुझे आज कहाँ कहाँ जाना है, कि भाई आज गर्लफ्रेंड से मिलना है नहीं मिलना, आज उसके बाद मूवी जाना नहीं जाना, फिर हम पॉपकॉर्न खाएंगे या नहीं, उसके बाद कोल्ड ड्रिंक पियेंगे या नहीं, उसके बाद पिज़्ज़ा खाएंगे। इट मीन्स you do all that calculation in the morning in a click of second, because you have to get your metro card recharged, you have to get your mobile balance recharged, you want some money for चाय। बेटे आज एक प्याली चाय भी 10 रुपए की आती है और 10 रुपए नहीं होती तो चाय नहीं मिलती बेटा। तो भूपेश आनंद आपको ये कहने जा रहा है कि कैश का मीनिंग लिखना पहले जरूरी है। कैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट एसेट रिक्वायर्ड, करंट एसेट रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। मैं कहता हूं एज अ ह्यूमन बीइंग आई नो दैट कैश हैज अ इंपॉर्टेंस। मैं अपने घर से रोज निकलता हूं ना, तो मैं कहीं ना कहीं माइंड में चेक करता हूं कि मेरे पास बैलेंस है, मैं आज मुझे क्या क्या देना है, सैलरीज कितनी देनी है, आज इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस पे करना है, आज मुझे घर के लिए ये लेके जाना है। इट मीन्स आई एज अ स्मॉल एंटिटी ऑल्सो डू दैट कैश मैनेजमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। थिंक ऑफ अ बिग कॉर्पोरेट्स, Apollo Tyres, CA Tyres, Dunlop Tyres, MRF Tyres, NTPC, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक। आप इवन बैंकिंग कंपनीज को देखें, यू नो सेंसेक्स की 30 कंपनीज देख लें आप। अभी मैं दिखाऊंगा बेटे, सभी को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को चलाने के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, वेजेस पे करने के लिए, सैलरीज पे करने के लिए, टू इनकर दैट ओवरहेड्स, दे रिक्वायर कैश। When I say cash, it means hard cash or it means soft cash. I am including both. ठीक है जी, डिजिटाइजेशन का जमाना आ गया, डीमोनेटाइजेशन का जमाना आ गया, इट मीन्स आई इंक्लूड बोथ। इस बात को आप समझ लें। तो कैश का अपने में बड़ा ही इंपॉर्टेंस है। आप पहली बार गर्लफ्रेंड के साथ किसी रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, पहली बार आपने इंप्रेशन जमाने के लिए बटर चिकन मंगा, शाही पनीर मंगा, ये मंगा, आइसक्रीम मंगा। अब आप ये बताइए, अगर आपकी पॉकेट में प्रॉपर लिक्विडिटी नहीं होगी, अगर कैश बैलेंस नहीं होगा, तो आपके चेहरे के हवाइयाँ निकल जाएंगी बेटा, क्योंकि आपने तो इंप्रेशन जमाने के लिए किया।
अब सवाल आता है, लिक्विडिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आई हैव सीन सो मेनी कंपनीज, और यू मस्ट हैव सीन सो मेनी कंपनीज जिनके पास एसेट्स तो थे बट दे डोंट हैव लिक्विडिटी एंड दे हैव गॉन फॉर बैंकरप्सी. बेटे आप जितने मर्जी बड़े हट्टे कट्टे हों, अगर आपका ब्लड प्रॉपरली उसमें होमोग्लोबिन नहीं है, ऐसा मान लीजिए ब्लड का होमोग्लोबिन इज कैश फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन. आपकी बॉडी अच्छी है, आप सब ठीक है, आपकी आईज वीक नहीं है, आपका चेहरा अच्छा है, बट आपका होमोग्लोबिन अगर ठीक नहीं है, ब्लड का एक पार्ट है होमोग्लोबिन, तो बेटे आपके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी. उस फिजिकल बॉडी का क्या करना है जब आपके पास एनर्जी नहीं है? सो दैट होमोग्लोबिन, दैट लाइफ ब्लड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज नेम्ड एज कैश. आज हम उसी की बात कर रहे हैं, तो उम्मीद है आपको थोड़ा सा तो कैश के बारे में समझ आ गया होगा. शॉर्टेज ऑफ कैश विल डिस्टरप्ट. बेटे अगर पैसे नहीं होते, मान के चलिए फैक्ट्री है बहुत बड़ी सी और लेबरर्स खड़े हैं, मटेरियल भी है, लेकिन अचानक आवाज आती है मटेरियल खत्म हो गया और आपने पहले से मटेरियल परचेज करके नहीं रखा हुआ बिकॉज यू डोंट हैव दैट मच कैश. तो आप ये बताइए, सब लॉकडाउन हो जाएगा बेटे. एक तो कोविड के बाद लॉकडाउन हुआ, अब वो फैक्ट्री में लॉकडाउन हो जाएगा. क्या सब ऑपरेशंस बंद हो जाएंगी? इट मीन्स यू हैव टू इनकर ह्यूज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट because if you don't have that liquidity position. For that liquidity we generally calculate current assets, current liabilities, current ratio, quick ratio. कितनी सारी ratios का जन्म हो गया. बेटे कैश मैनेजमेंट का पार्ट ही तो है. तो अभी मैं कैश मैनेजमेंट में आया नहीं हूँ, मैं जस्ट वैसे बताना चाहता हूँ कि कैश का मीनिंग है क्या, और अगर शॉर्टेज ऑफ कैश हुआ इट विल डिस्टर्ब द मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस व्हाइल एक्सेस कैश विल सिंपली रिमेन आइडल. अच्छा, आपकी बॉडी में अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर हो तब तो बढ़िया रहता है. नॉर्मल ब्लड का प्रेशर रहे तो बेटे आपकी एज में 80 to 110 तक का प्रेशर, ब्लड का प्रेशर ठीक है, ये नॉर्मल माना जाता है. बट जिस दिन आप ज़्यादा टेंशन लेते हैं, घबरा जाते हैं, तो आपका ये ब्लड प्रेशर हाई चला जाता है. और जिस दिन आपका रिजल्ट आने वाला होता है, जैसे सीएम में यूएसए का रिजल्ट आएगा और घबरा जाएंगे, तो बेटे थोड़ा सा आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा. इट मीन्स मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, लो ब्लड प्रेशर भी अच्छा नहीं है और हाई ब्लड प्रेशर भी अच्छा नहीं है. बेटे आई वॉन्ट अ नॉर्मल ब्लड प्रेशर. सो हाउ आई कैन सी. आपने एक मूवी देखी थी तारे जमीन पर. बेटे उसमें एक ईशान होता है, ईशान की इंटेलिजेंस कुछ कम होती है. बेटे आमिर खान की मूवी आई थी तारे जमीन पर, मैंने उसकी इमेजेस आपके लिए यहाँ पे रखी है. बड़ी मेहनत की बेटे. A to Z आपको बताने की कोशिश करना चाहता हूं कि मैं किस तरह से रियल लाइफ की केस स्टडीज को जोड़कर अटैच करके आपको समझाना चाह रहा हूं. बेटे 17th लेक्चर है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का. आप फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट के लिए एक्सप्लेन करने के लिए फॉर्मूलेस तक बताएं कि हाउ दीज फॉर्मूलेस आर बीइंग डिराइव्ड. तो तारे जमीन पर एक बच्चा होता है ईशान, आमिर खान उसका टीचर होता है, और आमिर खान को पता चल जाता है कि ये स्पेशल स्टूडेंट है, मतलब इसकी नॉलेज नॉर्मल से कुछ कम है, तो ये भी लाइफ में ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाएगा. और अगर आपने एक मूवी देखी हो क्रिश देखी है बेटा? क्रिश मूवी अगर देखी हो, उसमें हीरो कौन होता है पता है आपको? ऋतिक रोशन. तो अगर आपने ऋतिक रोशन को देखा हो तो उसके पास एबनॉर्मल क्वालिटीज होती है, एबनॉर्मल नॉलेज होती है, एबनॉर्मल स्किल्स होती है, तो लोग उसको भी मार देते हैं. और तारा ज़मीन पर ईशान की इंपॉर्टेंस नहीं होती. इसका मतलब यू शुड हैव अ नॉर्मल बैलेंस, यू शुड हैव अ नॉर्मल इंटेलिजेंस. मैं ये कहना चाहता हूँ दैट आई शुड हैव अ नॉर्मल इंटेलिजेंस. व्हाट आई वांट टू से इज दैट आई रिक्वायर अ नॉर्मल इंटेलिजेंस. यू आर गेटिंग माय पॉइंट? व्हेन आई से नॉर्मल इंटेलिजेंस, इट मीन्स नॉर्मल का मतलब क्या है? ना ज़्यादा ना कम. बिकॉज आई वॉन्ट टू फाइंड आउट दैट बैलेंस ऑफ कैश. So I should know how much is optimum balance of cash. Now it should not be less than normal, or it should not be more than normal. I will tell you why it should not be less than normal. अगर नॉर्मल से कम होगा तो आपको चक्कर आ जाएंगे. ब्लड प्रेशर अगर नॉर्मल से कम हुआ तो आप you will face a liquidity problem, and when you face liquidity problem, in that case you have to in that case जब आप liquidity की problem को face करेंगे ना, तो आप बैंकरप्सी तक की पोजीशन पे जा सकते हैं. ऐसा ह्यूज, मैं किंगफिशर एयरलाइन की बात करूं
बेटे किंगफिशर एयरलाइन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही थी दैट दे डोंट हैव कैश टू पे सैलरीज, दे डोंट हैव कैश टू पे एयरपोर्ट चार्जेस। आप अगर केस स्टडी पढ़ें तो द मेन क्रक्स इज, और आज किंगफिशर एयरलाइन कहां पर है, खत्म हो गई, विजय माल्या भाग गया, लंदन भाग गया। इट मीन्स द पॉइंट इज cash is the most important resource of an organization and you should have an optimum balance of cash। ठीक है, आप लिख रहे थे, मैं अचानक यहाँ आ गया और मैंने ईशान दिखाना शुरू कर दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटे, आप एक बार दोबारा से आ जाएं और एक हल्की सी बात लिख लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। फॉलोइंग इज द फ्लो चार्ट एक्सप्लेनिंग द मीनिंग, नीड्स एंड एरियाज ऑफ कैश मैनेजमेंट। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे, एक चार्ट प्रिपेयर करेंगे और उसमें देखेंगे कि कैश मैनेजमेंट क्या है। बट उससे पहले आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। मैं क्या बताना चाहता हूँ, मैं बेटे आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ कि एक हमारे फिरंगी थे, फिरंगी का नाम पता है कौन है बेटे? फिरंगी का मतलब जो यूके में थे और उनका नाम था कीन्स, KEYNES। कीन्स का नाम तो सुना होगा आपने। ये फिरंगियों ने क्या किया, पहले बहुत सारे लोगों को, कंट्रीज को गुलाम कर दिया। अच्छा, गुलाम करके सारी वेल्थ अपने घर ले गए। अच्छा, उसके बाद पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी, फिर थ्योरीज निकाल दी, फिर लॉजिक्स निकाल दिए, फिर मॉडल्स बना दिए। ऐसा ही व्यक्ति था कीन्स। उसने कहा कि इस दुनिया में ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर कैश बिकॉज ऑफ 3 रीजन्स। बाद में एक 4th रीजन ऐड हुई, बट बेसिकली देखा जाए तो 3 कारण है मुख्य कैश को रखने के लिए। पहला, ट्रांजैक्टिव मोटिव। ट्रांजैक्टिव मीन्स for because you want to do transactions, day to day transactions, you have to pay for raw material, you have to pay for wages, you have to pay for the salaries. As an organization, you have to incur the overheads, you have to pay the electricity, you have to pay so much other expenses. So all that you pay for day to day normal working, that is named as transactions. It means I need cash basically for big 3 reasons. फिर 4th रीजन भी ऐड किया उन्होंने, कंपनसेटिंग बैलेंस, उसको देखेंगे। Second is precautionary motive. It means there are 3 motives for holding cash. Precautionary क्या होता है बेटे? आप और हम सब एज ए ह्यूमन बीइंग डरपोक किस्म के इंसान हैं। आप जब घर से सुबह जाते हैं और रात को घर वापस आते हैं, तब भी कुछ पैसे आपकी पॉकेट में पड़े होते हैं, आपकी सीक्रेट पॉकेट में रहते हैं। आपको मालूम है कि इतने पैसे हैं, आप खर्च नहीं करते बिकॉज आप डरपोक हैं। आपको डर लगता है कि शायद ऐसा ना हो जाए, शायद हमें ज़रूरत ना पड़ जाए। इट मीन्स यू कीप कैश। तो थोड़ा सा मन में ना तसल्ली रहती है। जैसे 2000 का नोट है, आपने बड़ा छोटा सा बनाकर सीक्रेट पॉकेट में रख दिया, बार बार टच करके देखेंगे, पड़ा है ना, पड़ा है ना, आपको मन में तसल्ली हो जाती है। इसी तरह से एन ऑर्गेनाइजेशन दे कीप सम कैश, एक्स्ट्रा कैश फॉर प्रिकॉशनरी मोटिव, प्रिकॉशंस के लिए कि भाई अगर ऐसा ना हो गया, ऐसा हो गया तो दिक्कत आ जाएगी। सो दे कीप सम कैश फॉर प्रिकॉशनरी मोटिव। और बेटे स्पेकुलेटिव मोटिव, कई बार आपको लगता है कि सामने वाली चीज सस्ती मिल रही है, एक शेयर बड़ा सस्ता मिल रहा है, एकदम मार्केट गिरी कोविड-19 के बाद, आफ्टर दैट कोविड-19 टू वेव आई इंडिया में, तो एकदम मार्केट गिर गई और आपके पास एम्पल कैश था, आपने जल्दी से शेयर्स बाय कर लिए। It means this motive is speculative motive because you want to have profit. आपको मालूम है कि after some period the market will flourish like anything, and now market is down with bear phase, and after some time it will come in bull phase. So you want to earn that profit between the bull and the bear. बेटे सांड और भालू की कहानी हम करेंगे रिस्क रिटर्न में, मैं वहां बताऊंगा। तो उसका डिफरेंस, उसको बोलते हैं स्पेकुलेटिव मोटिव। सिमिलरली एन ऑर्गेनाइजेशन कीप कैश फॉर 3 मोटिव्स। वन इज ट्रांजैक्टिव मोटिव, सेकंड इज प्रिकॉशनरी मोटिव, थर्ड इज स्पेकुलेटिव मोटिव। और एक 4th मोटिव भी कीन्स ने बताया, उसका नाम है कंपनसेटरी मोटिव। मैं क्या बोलता जा रहा हूं बेटे, मुझे खुद ही नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं तो बस कैश की आगे पीछे की बातें समझा रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग जाए कि कैश है क्या, कैश की इंपॉर्टेंस क्या है, कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, कैश के नो मोटिव्स क्या हैं, कैश क्यों रखते हैं, कैश का ट्रांजैक्शन क्या है। कभी आपकी रियल लाइफ की केस स्टडी बता देता हूँ, कभी कंपनीज की बताता हूँ कि आपको किसी तरह से समझ आ जाए। बस बेटे आज के लेक्चर में मुझे एक छोटा सा चित्र बनाना है, बस कैश मैनेजमेंट की बातें करनी है। मैं मैनेजमेंट की बातें करूंगा, मैं आपको बताऊंगा व्हाट आई मीन बाय कैश मैनेजमेंट, और आपके हॉक में क्या दिया हुआ है। कैश
रोकड़ा कितना आ रहा है और रोकड़ा कितना जा रहा है उसकी बातें करेंगे। पहले पहले आ जाइए बेटे, आपको गाना ही दिखा देता हूँ, आपका मन कर रहा है देखने को, तो आइए थोड़ा सा पैसा क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, पैसा पैसा करती है। तो बेटे कैश का तो ह्यूज रिक्वायरमेंट है। नाउ द पॉइंट इज व्हाई आई नीड कैश, व्हाई आई नीड कैश, वो सब मैं बता चुका हूँ। तो मैं भूपेश आनंद सीधा ही आपके पास आ रहा हूँ और मैं सीधा आपको लेके चल रहा हूँ अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज के इस लेक्चर में मैंने आपको ये 3 क्वेश्चंस कराने हैं बेटे, 3 बातें बतानी थी जो मैं उसमें से कुछ बता भी चुका हूँ। अभी जूस नोट्स नहीं देख रहे बेटे, अभी हॉक नहीं देख रहे, अभी ग्लैम नहीं देख रहे, अभी वायले नहीं देख रहे, आप पहले मेरी कहानी सुन रहे हैं। मेरी कहानी में कैटरीना भी है, मेरी कहानी में ईशान भी था, अब मेरी कहानी में ये भी है। व्हाट इज कैश, आई थिंक ये बात हम सबको पता चल चुकी है। व्हाट इज कैश इक्विवेलेंट ये भी पता चल चुका है। व्हाट आर द मोटिव्स फॉर कैश ये भी पता चल चुका है। जॉन कीन्स की बात भी करी मैंने, फिरंगी, इसकी बात पता चल चुकी है। बस बेटे लास्ट पॉइंट है जो मुझे बताना है, व्हाट इज कैश मैनेजमेंट। Because as a management accountant, as a CMA USA of a company, I want to manage that cash. And how I can manage? What are the models for that? What I mean by cash management models? अब बेटे कैश आ रहा है और कैश जा रहा है। आपने कभी कैश बजट बनाया है या कैश बुक बनाई है? रिसिट्स ऑफ कैश, डिसबर्समेंट ऑफ कैश, रिसिट्स ऑफ कैश, डिसबर्समेंट ऑफ कैश। अगर ये रिसिट्स जल्दी आ जाए और डिसबर्समेंट धीरे धीरे जाए तो इट मीन्स आई कैन मैनेज द कैश, आई विल बी वर्किंग एज अ गुड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो मुझे बस यही करना है कि जो कैश आना है वो जल्दी आए, उनके क्या क्या मेजर्स हैं उनको अडॉप्ट करना है, और कैश जो जाना है वो देरी से जाए उसकी फ्लोटिंग की बात करनी है, और हाउ मच शुड बी द ऑप्टिमम बैलेंस ऑफ कैश विद यू। वही बेटे विलियम जे बाउमल की बातें करेंगे। भाई आप ये बताओ, नरेंद्र मोदी जी क्या पूरी इंडिया को मैनेज नहीं कर रहे? क्या कोविड-19 जब पहली बार हुआ था तो क्या उन्होंने मैनेज नहीं किया? फाइनेंस मिनिस्टर पूरी कंट्री के फाइनेंस को मैनेज नहीं कर रहा? आप एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट, इफ यू आर वर्किंग, यू आर मैनेजिंग योर फाइनेंस ऑफ योर ओन कंपनी। इफ यू आर ए सीनियर मोस्ट इन योर फैमिली, आप अपनी पूरी फैमिली के फंड्स को मैनेज नहीं कर रहे? हमारे घर में जो ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, फादर, मदर होती है, क्या हमारे फंड्स को मैनेज नहीं करते? तो यही तो काम करना है, आपको कैश को मैनेज करना है ना। हाउ आई कैन मैनेज कैश बेटे, वो सेम इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ कैश, वो मैं सब आपको बातें बताऊंगा। एक लास्ट में बस हमें फोटो बनानी है, और बस फोटो बनाते ही हमारे को बात समझ आ जाएगी। बेटे मैं इस तरह से फोटो प्रिपेयर करूंगा आपकी फोटो, हाँ चित्र बनाएंगे, चित्र रूपा, चित्र के रूप जैसी। बेटे फोटो से ना ज्यादा बातें समझ आती है। तो आपकी हॉक को देखा मैंने, ग्लैम को देखा, वायले को देखा, और एक फोटो बना दी उन सबको मिक्स करके। तो पहली बात हम अभी बॉक्स में बनाएंगे, अभी नेक्स्ट आगे मैंने ये चित्र बनाया है, ये फोटो लिखी है, लेकिन उसका रूपरेखा कैसी होगी? स्टेप नंबर 1 क्या होगा? फर्स्टली हम लिखेंगे व्हाट इज मीनिंग ऑफ कैश मैनेजमेंट, ठीक है सर। फिर हम स्टेप 2 लिखेंगे होल्डिंग्स फॉर मोटिव फॉर होल्डिंग कैश, ठीक है जी। अभी देखा हमने ट्रांजैक्टिव, प्रिकॉशनरी, स्पेकुलेटिव, कंपनसेटरी। तो पहली बात तो होगी मैनेजमेंट ऑफ कैश, इसको हम लिखेंगे इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब होता है इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट रिसोर्सेस। उनको अगर मैंने प्रॉपरली यूज कर दिया ना, ज्यादा पैसे अगर पड़े हैं मेरे पास तो मैंने उनको बैंक में एफडी डाल दिए। बेटे ज्यादा पैसे हो तो चोरी का डर भी रहेगा। So I should not have the excess balance, I should not have the less balance, under balance. I should always have a normal balance, and for calculating that normal balance I will be doing cash management. That is the meaning of cash management. और इसमें step number 3 हम करेंगे। इसमें बेटा 3 क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 अभी देखेंगे। What is the cash requirement, how you will get that cash, how much is the optimal balance of cash, वो सब देखेंगे। फिर स्टेप नंबर 4 में विलियम जे बाउमल मॉडल की बात करेंगे, मिलर ओरे मॉडल की बात करेंगे, कैश मैनेजमेंट टेक्निक्स में फ्लोटिंग टेक्निक्स की बात करेंगे, लॉक बॉक्स की बात करेंगे, कंसंट्रेशन बैंकिंग की बात करेंगे, और लास्ट में
स्टेप नंबर 6 में ऑब्जेक्टिव देखेंगे दैट व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश मैनेजमेंट. इसका मतलब आई एम गोइंग टू प्रिपेयर अ फ्लो चार्ट. इन दैट फ्लो चार्ट आई विल बी शोइंग दीज 6 आइटम्स वन बाय वन सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया. तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं. एक बच्चा ढीला ढीला बैठा था, उसके थप्पड़ मारने का दिल कर रहा है मुझे. थप्पड़ मारूंगा खींच के. वो तो लेट के पढ़ रहा है, बेवकूफ है वो. तो वो सोच रहे हैं शायद सीएम में यूएस से लेट के पढ़ाई हो जाती है. पागल हो पागल. कैश मैनेजमेंट. मीनिंग ऑफ कैश मैनेजमेंट. इट इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. भाई मैनेजमेंट का मीनिंग तो 1000 बार बता दिया. यहां पर कैश मैनेजमेंट है तो इट इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ कैश. माँ कैश या कैश जैसा, भगवान या भगवान जैसी. भगवान कहता है मैं हर जगह तो नहीं हो सकता, तो उसने अपनी प्रतिबिंब हर घर में दे दी माँ. भगवान या भगवान जैसा. तो इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दैट इज कैश मैनेजमेंट. सो दिस इज माय स्टेप नंबर 1. पहले बेटे पहला डब्बा ही बनाना जो जो बता रहा हूं. फिर हम आ रहे हैं दूसरे डब्बे में कि हमें कैश क्यों चाहिए. कीन्स ने बोला कि भाई 4 कारण है, ये इफेक्टिव नहीं है भैया. यहाँ ट्रांजैक्शन ले लीजिए, ट्रांजैक्शन मोटिव. पहली बात, आई नीड कैश फॉर ट्रांजैक्शंस. आई हैव गिवन यू द एग्जांपल व्हाट आई मीन बाय ट्रांजैक्शंस एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एंड इट इज प्रिकॉशनरी मोटिव, स्पेकुलेटिव मोटिव, और एक लिख लीजिए कंपनसेटरी बैलेंस मोटिव. 4 मोटिव्स लिखे. मैंने 3 तो एक्सप्लेन कर दिया, अभी कंपनसेटरी बैलेंस बताऊंगा कीन्स का जो हॉक में लिखा हुआ है. So I need cash for transactive motive, I need cash for compensatory motive, I need cash for precautionary motive, I need for speculative motive. बेटे आपने ये लेक्चर भी ध्यान से सुन लिया ना, तो MCQs ऐसे होंगे बेटा, केस स्टडीज ऐसी होंगी. पहले लेक्चर में नो डाउट मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूँ, लेकिन आपके लॉजिक नीचे तक समझा देता हूँ. ये अंदर की बात है. नाउ what are the 3 questions which I will answer because I want to manage cash. First question is, what is the requirement of cash? Question number 2 is, how much cash is required? Question number 3 is, what are the areas of cash management? तो पहला है what is the requirement of cash. ये तो आई थिंक हम क्वेश्चन कर ही चुके हैं. आई नीड कैश. क्यों चाहिए पैसा? क्यों चाहिए कैटरीना को पैसा? क्यों चाहिए? बिकॉज HDFC को पैसे क्यों चाहिए? बिकॉज दे वांट टू डू ट्रांजैक्शंस, दे वांट टू डू प्रिकॉशनरी मोटिव, दे वांट टू हैव स्पेकुलेटिव मोटिव, दे वांट टू हैव कंपनसेटरी मोटिव. तो उसकी बात तो कर ही नहीं रहे. हाउ मच कैश इज रिक्वायर्ड. कितना चाहिए. अगर आपने ये सेकंड क्वेश्चन आंसर कर दिया तो बेटे कितना चाहिए ये हमारे को बताएगा कौन? कौन बताएगा? बाउमल बताएगा और मिलर बताएगा. अभी देखेंगे. और थर्ड इज व्हाट आर द एरियाज ऑफ कैश मैनेजमेंट. मैं आ गया बेटे एरियाज ऑफ कैश मैनेजमेंट में. हाउ मच कैश इज रिक्वायर्ड. हाउ मच कैश इज रिक्वायर्ड में हम पहला आ रहे हैं सर्टेनिटी मॉडल. लिखना है खाली. वाइले में लिखा हुआ सर्टेनिटी, हॉक में खाली विलियम जे बाउमल लिख दिया है, ग्लेम में दोनों लिख दिए हैं. तो आप लिख लीजिए सर्टेनिटी मॉडल और अनसर्टेनिटी मॉडल. हम 2 मॉडल्स को डिस्कस करेंगे. कैश बजट की जगह ना आप बेटर लिखिए, इन दोनों की जगह मैं समझता हूं लिखिए कैश फ्लो मैनेजमेंट. कैश फ्लो मैनेजमेंट ऐसा लिख लीजिए. फिर फ्लोटिंग टेक्निक, कंसंट्रेशन बैंकिंग, लॉक बॉक्स सिस्टम. तीनों किताबें कर लीजिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है. कैश फ्लो का मतलब है पैसा कितना आ रहा है और पैसा कितना जा रहा है. आने वाला जल्दी आ जाए, जाने वाला धीरे 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 जाए. It means I want to minimize disbursement and I want to expedite. I want to increase the speed of inflows. I want to decrease the speed of outflows. ठीक है. अब लास्ट में आ रहे हैं जी, what is the objective of cash management. आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? बिकॉज आपको एक नॉर्मल कैश का बैलेंस चाहिए. आप बताइए 2-2 हज़ार रुपए की एक गड्डी पूरी लेके चलेंगे तो 2 लाख की तो गड्डी हर रोज पॉकेट में पड़ी हुई है आपके. आपको पता है कि 2 लाख रुपए चाहिए नहीं आपको, 2,000 भी नहीं चाहिए होते, बट 2 लाख की गड्डी लेके चलते हैं आप हमेशा. तो बेटे चोरी भी हो सकते हैं. और उसके साथ साथ आप वो अगर वो 2 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट कर देते या किसी मार्केटेबल सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर देते तो यू कुड हैव अर्नड सम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दैट व्हिच यू आर लूजिंग टुडे. सो दैट इज अ अपॉर्चुनिटी लॉस. सो इट मींस I should neither have an excess balance
or nor I should have a lower balance, rather I should have an optimum balance, and this is my main objective to find out the optimum balance of cash. बस बेटे यही बात बतानी थी। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने दोबारा से आ रहा हूँ और एक छोटी सी बात बताने आ रहा हूँ कि मैंने आपके लिए क्या किया देखते हैं। मैं विकीपीडिया में गया, विकीपीडिया वैसे ही मुझे बहुत अच्छी लगती है। विकीपीडिया से मैंने पूछा कि भाई ये बता बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स में कितनी कंपनीज हैं और उनके नाम बता। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से जब मैंने पूछना शुरू किया तो पहला नाम मेरे सामने आया एशियन पेंट्स। बेटे आप सबने नाम सुना होगा एशियन पेंट्स का। It is a multinational parent company headquartered in Mumbai, Maharashtra. The company is engaged in the business of manufacturing, selling and distribution of paints, products related with home decor, etc. etc. इसका मतलब क्या लगता है बेटे, एशियन पेंट्स की कंपनी को भी कैश की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। नेक्स्ट कंपनी है एक्सिस बैंक। आपने सबने नाम सुना होगा बेटे एक्सिस बैंक का। हाँ बेटे एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक इज ए इंडियन प्राइवेट सेक्टर bank headquartered in Mumbai, Maharashtra. It sells financial services to large and mid-sized companies. Now they have employees, they have a furniture, they have a space, they have a buildings, they have a rented space, they have to pay the electricity. It means they also need some cash. Bajaj Auto, Bajaj Finance, Airtel, HCL सुना हुआ आपने नाम, ठीक है जी। बजाज फाइनेंस, ठीक है। भारतीय एयरटेल, आप देखिए ना आजकल फाइबर आ गया भारती का। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, कोविड-19 के बाद तो लेबोरेटरीज का तो बोलबाला हो गया बेटे। एचडीएफसी बैंक, हिंदुस्तान लिवर, आईसीआईसीआई बैंक। अब देख लीजिए आईसीआईसी को, पता ही आपको आईसीआईसी बैंक का नाम सबने सुना हुआ है। मैं ये क्यों दिखा रहा हूं, आपके माइंड में एक पिक्चर बनाना चाहता हूं दैट वेदर इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और इट इज अ सर्विस इंडस्ट्री और इट इज अ जॉब एंड बैच इंडस्ट्री और इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इंडस्ट्री, कुछ भी हो सकती है बेटे। 4 इंडस्ट्रीज हैं। लार्सन एंड टोरबो is a contract industry, Suzuki is a manufacturing company, job is, I will say beauty parlor is a job company, service industries, metro services, किसी की बात भी कर ले इस दुनिया की, you need some cash, and that cash which is required for transactive motive, for precautionary motive and for speculative motive, उसके लिए as a management accountant you should know how to manage that। और उस cash management का मैंने आपके सामने ग्राफ प्रिपेयर किया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ आगे लेके जाएंगे चर्चा को बेटे। 2 ही लेक्चर्स और लगने हैं छोटे छोटे। पहला लेक्चर थोड़ा सा लंबा होता है, आप फॉरवर्ड भी कर सकते थे अगर आपको लगा कि कुछ आपको पता है तो, बट द पॉइंट इज मेरी ड्यूटी है कि मैं सब कुछ बताऊं और नीचे ग्रास रूट लेवल से ऊपर तक लेके जाऊं। मजा तो तभी है ना यार लेक्चर का, नहीं तो फायदा क्या है ना। आप बताइए। इन्हीं बातों के साथ आज के इस लेक्चर में मैंने आपको मीनिंग ऑफ कैश मैनेजमेंट बता दिया। अब हम कुछ आगे चलेंगे, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाएंगे, हद से गुजर जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में बेटे हद से गुजर जाएंगे, आप रोकना मत बस मुझको। मैं क्या करूंगा, आपको कुछ मॉडल्स की बातें बताऊंगा, कुछ टेक्निक्स की बातें बताऊंगा। जैसे मैंने आज कहा आपको दैट इफ आई वांट टू आंसर दोस 3 क्वेश्चंस आई विल फॉलो मॉडल्स एंड आई विल फॉलो टेक्निक्स। मॉडल्स में हम 2 मॉडल्स करेंगे, विलियम जो बाउमल एंड मिलर ओरे मॉडल। ओए मिलर ओए। एंड 10 वी विल बी डूइंग टेक्निक्स। विद इन टेक्निक्स पहली टेक्निक करेंगे कैश फ्लो मैनेजमेंट, सेकंड विल बी फ्लोटिंग टेक्निक, थर्ड विल बी कंसंट्रेशन बैंकिंग, फोर्थ विल बी लॉक बॉक्स सिस्टम। इजी है, मुश्किल नहीं है। मिलते हैं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।